कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ ड्यूका की तरफ से क्लास 12th के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, ज्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर इतना ध्यान नहीं देते, बट आपको उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपके मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, जो आपकी परसेंटेज को आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो क्या कहते हैं, देखो सब्जेक्टिव की तो हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया, या 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ गए, या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आ जाता है कई बार। तो उसमें क्वेश्चंस ऑप्शन वाइज पूछे जाते हैं, और उसकी जब हम सॉल्व करते हैं, हमें नहीं मतलब कि आपको सिर्फ 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसके सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। अगर आंसर करेक्ट है तो आपको वहां पे 1 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आंसर इज करेक्ट नहीं है तो आपको वो 1 मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। आपने सॉल्यूशन में क्या सॉल्व किया है क्या नहीं किया है वो रफली वर्क है, वो आपका कोई एक क्या है, एक पैटर्न वहां चेक नहीं करेंगे कि स्टेप मार्किंग नहीं होगी। इसीलिए आपके 20 मार्क्स ऐसे पेपर में सेट किए जाते हैं ऑलमोस्ट, जिसमें आप अच्छे से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये क्वेश्चंस हम पूरे साल तो नहीं पढ़ते, राइट। हमारा पूरा सेशन ओवरऑल हो जाता है, हम चैप्टर कर लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से हर एक क्वेश्चंस की, जो एक्सरसाइज वाइज्ड होते हैं, जो सैंपल पेपर्स के होते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। बट हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस की तैयारी तब स्टार्ट करते हैं जब एग्जाम हमारे सिर पे होते हैं, बिल्कुल आने ही वाले होते हैं कि अच्छा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी है, उनकी भी कर लेते हैं प्रैक्टिस, राइट। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ, मैं सारे चैप्टर्स के आपको बताऊंगी। बताओ, स्टार्टिंग में जो कुछ चैप्टर्स के लिए मैं आपके लिए जो ये लेकर आई हूँ, फर्स्ट पार्ट है, इसमें सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस है, जो गिनती के 10 क्वेश्चंस में पहले आपको कराऊंगी। वो 10 क्वेश्चंस ये 10 क्वेश्चन आपके सेट्स के चैप्टर से रिलेट करेगा, ठीक है। आपके डिटर्मिनेंट से रिलेट कर सकता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हो सकता है, आपका रिलेशन एंड फंक्शन से हो सकता है, किसी भी चैप्टर से हो सकता है। और बच्चे जो आने वाले होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको, बट आपको ये वीडियो जरूर और जरूर जरूर देनी है, तभी आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं। 90 तो आप ये 90% मार्क्स में सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड कह रही हूँ, बाकी ओवरऑल पढ़ोगे तो फिर तो आप 100 आसानी से ले ही आओगे, बट पढ़ाई करनी जरूरी है। ओके दोस्तों, तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अ रिलेशन। अब रिलेशन आ गया तो क्या मीन्स, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है ये तो, राइट। हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये रिलेशन एंड फंक्शन आपने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी है। तो अब तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ ही जाना चाहिए, क्योंकि पूरा सेशन ओवरऑल खत्म हो चुका है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आए या सब्जेक्टिव आए, फिर तो हम आसानी से करेंगे। देखिए, तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है आर, एक सेट बना हुआ है, उसका रिलेशन आपको क्या दे रखा है, सेट ए इज कॉल्ड डैश। ये डैश जो फिल करना है, इफ A1 A2 बिलोंग्स आर, अगर क्या बोला गया है कि अगर A1 A2 आपके आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये जो एक सेट है वो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लीमाइज A2 A1 बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, आगे पीछे कर दिए, बट बिलोंग तो रिलेशन से कर रहे हैं ना। तो इसमें से आपको ये बताना है कि फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, जस्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, बोला गया है कि एक रिलेशन है, इसके पीछे की जो थ्योरी है ना, उस कॉन्सेप्ट को समझो। क्योंकि ऑप्शन क्या है, रट सकते हैं। ऑप्शन अगर ऐसे टाइप का हो तो हम रट सकते हैं कि अच्छा इसका आंसर ट्रांजिटिव है, या सिमेट्रिक है, या इक्विवेलेंस हो सकता है, या नॉन सिमेट्रिक हो सकता है। बट हमें समझ भी तो आना चाहिए कि ये हुआ क्यों है। अगर चीजें समझ के करते हैं तो वो हमें क्या है, एंड तक याद रहती है, बट अगर हम रट के करते हैं तो एक टाइम पे वो चीज हम भूल जाते हैं, स्किप हो जाती है कहीं ना कहीं माइंड से। तो आपको ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे समझनी भी तो पड़ेगी कि ये क्यों है, क्यों हम इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं, या ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंस है, या नॉन सिमेट्रिक है। कईयों को क्या होगा कि देखते ही अच्छा इसका आंसर सिमेट्रिक है, वो ध्यान में होगा, राइट। आप लोगों ने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, इसका आंसर जो है वो आपके पास सिमेट्रिक तो है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट ये है कैसे, रिलेशन इस जो थ्योरी दे रखी है ना, ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसमें बोला है कि अ रिलेशन आर, एक रिलेशन है आपके पास आर, राइट। ये जो रिलेशन बन रहा है ना, रिलेशन बनता क्या है, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन की हम जब बात कर रहे हैं, रिलेशन में क्या होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेट कर रहा है, उसके कोडोमेन, उसके डोमेन, उसके रेंज,
वो जो चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर पढ़ने का टाइम तो है नहीं अभी, सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर एक रिलेशन आर इन अ सेट ए, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, उसका जो रिलेशन आर इस सेट ए में क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं। उसके लिए आपको बोला है, उसके लिए कंडीशन दी है कि इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, क्या बोला है कि A1 और A2 ये दो है जो इसका जो रिलेशन बन रहा है ना उससे बिलोंग कर रहे हैं। ये अगर दोनों एक रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, वहीं पे इम्प्लीमाइज A2 या A1 ये दोनों आगे पीछे कर दिए, क्या कर दिया, इनको रिवर्स करके लिख दिया। वो रिवर्स करने के बाद भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, आर से। रियल नंबर्स आर जो है ना वो डिनोट करता है रिलेशन, एक रिलेशन रियल नंबर आर हम कह सकते हैं रियल नंबर्स के लिए। तो ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें भी रियल नंबर्स, इसमें भी रियल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो हम उसे सिमेट्रिक बोल सकते हैं। जब ये दोनों ही सेम मेथड, मतलब कि यहाँ पे भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो मैं इसे कंसीडर कर सकती हूँ दोस्तों सिमेट्रिक। क्या कर सकती हूँ, कंसीडर, इसे सिमेट्रिक कंसीडर कर सकती हूँ। और इसके साथ आगे बोला है फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, एक ऐसा सेट है, हमें क्या कंडीशन दी है, हमें कंडीशन बोली है, क्या कंडीशन ये बोली है कि आपको जो रियल नंबर्स हैं उसके अंदर सारे नंबर्स आ सकते हैं जो भी रियल से रिलेट करेंगे, इरेशनल नहीं आएंगे। मतलब इरेशनल और सॉरी, माय मिस्टेक, देखिए रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो उस रियल नंबर्स में आपके रैशनल और उसके साथ साथ आपके इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। क्लियर है कि रूट में हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो चाहे जीरो हो, वट एवर, जीरो छोड़ के मतलब जितने भी आपके रेशनल इरेशनल जो भी नंबर्स है वो सारे एक रियल का पार्ट है। जब आपके पास ये रियल से बिलोंग कर रहा है, ये रियल से बिलोंग कर रहा है, तो ओवरऑल पूरा एक सेट है रियल, उससे बिलोंग करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो ये क्या हो गया, ये इससे भी बिलोंग कर रहा है इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक। क्लियर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। इसके पीछे की थ्योरी समझो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, ये नहीं कि रट के बैठ जाओ और टिक लगा दिया, मार्क्स तो मिल जाएंगे, बट आपको जो अगर चीजें समझ के करनी है तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 आर। क्वेश्चन समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली बात तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, हमने सेट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इक्विवेलेंस सेट क्या होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें, यहाँ पे रिलेशन आ गया, फंक्शन, जो रिलेशन है फंक्शन अलग है, रिलेशन इज अ डिफरेंट, दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस के बताने हैं आपको, अगर आपको एक सेट गिवन है 1 2 3, तो उसके कितने रिलेशन बन सकते हैं, वो भी इक्विवेलेंस कंडीशन। तो हम बनाते हैं और फिर चेक करते हैं कि कितने बन सकते हैं। हमारे पास एक सेट है, वो सेट कितना दे रखा है आपको, 1 2 एंड 3। इस 1 2 3 के जो ये सेट के एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये तीन एलिमेंट्स आपको, इनके कितने पेयर्स मैं बना सकती हूँ, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस हूँ, इक्विवेलेंस, ठीक है। जस्ट फर्स्ट टाइम, पहले तो मैं फर्स्ट के लिए करते हैं, थोड़ा यहाँ ए ही लिख के चलते हैं। मैं यहाँ लिखेंगे 1 का बन जाएगा 1 के साथ, फिर आप 1 का सॉरी 2 का 2 के साथ भी बना सकते हैं, और आप 3 का 3 के साथ भी बना सकते हैं। फर्स्ट तो आप ये बना सकते हैं कि इनका इंडिविजुअली बना सकते हैं। सेकेंडली थिंग अगर मैं बात करें, मान लीजिए ये 1 का फिर अगेन 1 के साथ, फिर अगेन आप 2 का 2 के साथ बना सकते हैं, ठीक है। आप 3 का 3 के साथ भी बना सकते हैं, एंड 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता, ऑब्वियसली बन सकता है, 1 का 2 के साथ भी बन सकता है, 2 का 1 के साथ भी बन सकता है, पेयर। क्लियर, नेक्स्ट आगे एक और बना लेते हैं, क्या बन सकता है। तो नाउ आप दोबारा 1 का 1 के साथ बना लो, 1 का 2 2 का 2 के साथ बना लो, फिर आप 3 का 3 के साथ बना लो। यहाँ पे और क्या बनाओगे,
वन का टू के साथ बन गया, टू का वन के साथ, क्या वन का थ्री के साथ नहीं बन सकता पेयर? ऑब्वियसली बन सकता है, ये भी बना सकते हैं हम, वन का थ्री के साथ, थ्री का वन के साथ। कई बार ना क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एमसीक्यू में जो हमें लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं है ये टॉपिक पूरे चैप्टर में। होता है ये ऐसा, ये होता है, डेफिनेटली होता है ये चीज। बट वो हमने ऑलरेडी पढ़ा होता है, जब हम उसका सॉल्यूशन, उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, अच्छा ये टॉपिक था, ओ ये आसानी से हो गया। बस ध्यान देने की बात है। फोकस 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 करो, फोकस। तो नाउ वन वन, टू टू बन गए, थ्री थ्री, वन थ्री के साथ, थ्री वन के साथ, क्लियर है? तो जस्ट आगे और पेयर बना के चेक करते हैं कि बन रहे हैं तो लिख लो, अगर नहीं बन रहे तो दैट्स इट, क्लियर। ये आपके बन गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सेम वन एंड वन के साथ मैं अगेन बना सकती हूँ, इज इट? टू का टू के साथ दोबारा बन सकते हैं, इक्विवेलेंस में बात हो रही है, थ्री थ्री के साथ। देखो, ये तो पहले तीनों के बना दिए, ठीक है, फिर हमने वन टू को भी ऐड कर दिया, फिर उसमें वन थ्री को ऐड ले लिया। अब इसके बाद वन टू, टू वन हो गए, ये दोनों में हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? एक टू का थ्री के साथ बना सकती हूँ ना, टू का मैं थ्री के साथ पेयर ले सकती हूँ, ठीक है। देखो, टू का थ्री के साथ ले लेंगे तो टू यहाँ पे थ्री के साथ, और फिर थ्री आपका टू के साथ, ये चीज हो गई। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सारी चीजें हो गई आपकी। टू का थ्री के साथ, थ्री का टू के साथ, ये पेयर्स बन गए। नेक्स्ट, कितने बन गए अभी तक? फोर मैक्सिमम बने हैं। और क्या बना सकते हैं? एक हम इन तीनों का बना सकते हैं। ये तो हमने दो दो करके बना दिया ना पेयर्स, अगर मैं इन तीनों का बनाऊंगी, तीनों के लिए बनाते हैं, तो कितना बन जाएगा? वन का टू और ये थ्री, ये बन गया एक और। को लिख सकते हैं कि ये बने तो दो ही है ना, है तो क्या आपके थ्री ही है। तो ये एक पेयर, वन टू थ्री फोर फाइव, मैक्सिमम इक्विवेलेंस कितने बन रहे हैं रिलेशन? पांच रिलेशन बन रहे। कितने बन रहे हैं अगर काउंट करने पे आए? वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव रिलेशंस आपके यहाँ पे बन रहे हैं दोस्तों, क्लियर है? देखिए, तो ये फाइव रिलेशन बन गए आपके। क्या फाइव ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो आप लिख सकते हो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फाइव रिलेशंस बन गए, फाइव इज ऑप्शन में जो है वो आपका सही है, तो आपके वन मार्क्स आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इफ सेट ए कंटेन फाइव एलिमेंट्स, क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन आ गया है, सेट का क्वेश्चन आया है कि ये आपका वन वन ऑन टू मैपिंग, ओके, दिस इज ऑल्सो, ये आपका कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन। बोला क्या गया है? अगर एक सेट में पांच एलिमेंट्स हैं, क्या बोला गया है कि अगर एक सेट में फाइव एलिमेंट्स हैं एंड द सेट बी कंटेन सिक्स एलिमेंट्स, और बी सेट में छह एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? सिक्स एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि ये तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम इस चैप्टर ही स्टार्ट किया था ना, उसी में मतलब कि जो इंट्रोडक्शन था उसमें ही ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि सेट ए में अगर पांच एलिमेंट आ रहे हैं और दूसरे सेट में भी पांच नहीं है, छह एलिमेंट, एक ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा है सिर्फ, देन द नंबर ऑफ वन वन और इनटू मैपिंग में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम क्या चेकआउट करते हैं? तो जस्ट आपके पास एक ए है, दूसरा बी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट समझते हैं। देखो, ए के अंदर आपके पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं फाइव एलिमेंट, वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर है? फिर वहीं पे मैं दूसरा बी के अंदर आ रहे हैं सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, एक एक्स्ट्रा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट लाइन में देन द नंबर ऑफ वन वन, इनका वन वन फंक्शन चेक करो कि क्या ये एक इंडिविजुअली वन का वन के साथ, मतलब वन का वन के साथ नहीं, टू का नहीं, सेपरेटली एक इसका उठाओ एक उसका उठाओ, क्या वो दोनों मैच हो रहे हैं? इन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, वो चेक करो ना। तो फंक्शन तो तब बनेगा ना जब ये भी इससे बिलोंग करे, ये भी इससे बिलोंग करे, तब जाके कोई फंक्शन बनता है, बट यहाँ रिलेशन चेक करें, वन का वन के साथ हो रहा है। देखो, मैं वन का वन के साथ कर सकती हूँ, मैं टू का टू के साथ कर सकती हूँ, मैं थ्री का थ्री के साथ कर सकती हूँ, मैं फोर का फोर के साथ कर सकती हूँ, फाइव का फाइव, बट सिक्स इज लेफ्ट, सिक्स इज लेफ्ट रह गया ना।
और अगर मैं यहाँ से भी यहाँ करूंगी तब भी मेरे पास बी के अंदर 6 एक बचेगा ही बचेगा। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया है। 1 1 तो हो गया है क्योंकि इसके 5 से मैच हो गए हैं, इसके 5 से मैच हो गए हैं, तो 1 1 फंक्शन इज कंसिडर्ड किया जा सकता है। बट आगे बोला ऑन टू, क्या ए टू बी, इन्होंने क्या बोला है, ए टू बी चेक करना है। ए से बी हमने चेक करा सबसे पहले, 1 1 फंक्शन, 1 1 ये मैच हो गया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इसके, इसमें कुछ बचा नहीं बचा, तो 1 1 हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे देखिए बोला क्या है अब नेक्स्ट, ऑन टू मैपिंग बोला गया है कि ए से लेके बी तक में भी, दोस्तों ए से लेके बी तक में भी आपको ऑन टू मैपिंग चेक करनी है। क्या करनी है? ऑन टू मैपिंग चेक करनी है। ठीक, अब आप ए से इसमें गए, सारे होने चाहिए, सारे बिलोंग करने चाहिए जो इसके अंदर है वो इससे भी, तो यहाँ पे तो एक लेफ्ट है, तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा, तो ये ऑन टू नहीं है। तो इसके अंदर मैक्सिमम जो सेट जो बन रहा है वो कितना आ जाएगा आपका, नन ऑफ दिस है कि 720 है कि 120 है कि नन ऑफ दिस है, आप खुद बताइए कि 0 आ जाएगा। ये कैटेगरी आपको खुद चेक करनी, राइट? तो जस्ट 0, नन ऑफ दिस, 0 इज द आंसर, ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे चेक करना है, तरीका करना है, ऑन टू नहीं है, ये मैपिंग नहीं हो रही है। ए टू बी हमने देखना था, वो पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स, क्या बोला गया है? प्रिंसिपल वैल्यू, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है? टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 5 है ना, वही है। तो सॉल्व करना है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि सॉल्व करके एक वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू इन ऑप्शन में से है तो टिक कर दो, राइट? और क्या करना है? नहीं है तो होगी ही होगी ना, क्योंकि दे रखी है डेफिनेटली। अगर नहीं होती तो नन ऑफ दीज लिखा हुआ होता, पर जब यहाँ लिखा हुआ है तो यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 5 सॉल्व करने का तरीका नहीं, अब तो ये तो आपने पूरे चैप्टर पढ़ लिया, सेशन एंड हो रखा है, तो अब तो ये आपको आते ही होंगे ऑलरेडी, करना है कैसे सॉल्व है। देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स एज इट इज रहता है, टेन 3 पाई को हमें तो ब्रेक करना होता है, राइट? ब्रेक 3 पाई बाय 5 लाइन, तो क्या ला सकते हैं? पाई बाय 5, बट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाए, तो 5 2 जा 10, नहीं, पाई 2 पाई बाय 5 से माइनस कर दो। क्यों? आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो यही वैल्यू मिलेगी, चेक कर लो चाहे। देखो आप पाई को -2 पाई बाय 5 करोगे, 5 पाई -2 पाई वन में 5, कितना आ जाएगा? 3 पाई बाय 5। कितनी वैल्यू आ गई? 3 पाई बाय 5 वैल्यू मिल गई आपको। तो टेन इनवर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? ओनली माइनस का 2 पाई बाय 5, बट 10 तो लगा लो, -2 पाई बाय 5। ये माइनस इधर लिखो बाहर, ऐसे मत लिखना, ठीक है? आपको लगेगा कि 10 के साथ लिखा गया है, -10 2 पाई बाय 5। क्लियर है? ये 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स है तो 1/10 लिख सकती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है 10, 2 पाई बाय 5, 10 से 10 कैंसिल हो गया, मेरे पास लास्ट वैल्यू बच गई -2 पाई बाय 5। कौन सी वैल्यू बच गई दोस्तों? माइनस की 2 पाई बाय 5। कितनी वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास? माइनस का 2 पाई बाय 5 आपके पास यहाँ फाइंड आउट हो गया, राइट? क्लियर है? तो -2 पाई बाय 5 है ऑप्शन में, है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिख सकते हो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कर रहे होगे, तो सॉल्व कर रहे होगे तो आपका आंसर अगर सही आता है तो उसे टिक करो और 1 मार्क्स अपने आप को दे दो, में क्या बड़ी बात है? क्योंकि आपने सही करा है। अगर ईमानदारी से बट बी ऑनेस्ट, ये नहीं कि अगर गलत है तो गलत करो, फिर उसको चाहे दोबारा प्रैक्टिस करो ना, करो, किसने रोका? हमारी कॉपी, हमारा पेन, हमारी प्रैक्टिस है, हम तो जब मर्जी कर सके, ठीक है? नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स चैप्टर ना ऐसा चैप्टर होता है ना जो बहुत से लोगों का फेवरेट होता है। कहीं ना कहीं मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये एक ऐसे चैप्टर है जो जिसमें इंटरेस्ट आता है, जो बोरिंग नहीं, मतलब इंटरेस्ट लेते हैं हम। स्पेशली हम इंटरेस्ट लेते हैं इन चैप्टर्स में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें अच्छे लगते हैं चैप्टर्स, एज कंपेयर हम अदर्स चैप्टर से, राइट। तो मैट्रिक्स में भी बहुत सारे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैं वो टाइप्स के ला रही हूँ जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। कई बार होता है हम इन पे फोकस नहीं करते हैं, तो हमें करना चाहिए ना फोकस। 1 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने सब्जेक्टिव है। ये भी आपके मार्क्स ही लेकर आएंगे ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 2 और 0 इज, आपको यहाँ कितना दे रखा है, आपको ना 3 by 3 ऑर्डर का पेयर दिया हुआ है, मतलब कि जो भी मैट्रिक्स बनेगा हमें नहीं पता। एक मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, 3 into 3 का। ये जो मैट्रिक्स बना है इसके अंदर के हमें एलिमेंट्स नहीं पता, बस हमें जो इसका ऑर्डर है वो दिया हुआ है 3 by 3। 3 by 3 मतलब कि ये भी रो, पहली तो रो 3, फिर देन कॉलम, राइट। 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दे रखा है विद ईच एंट्री 2 और 0। बोला है कि हर एक की एंट्री 2 से होनी चाहिए या 0 से होनी चाहिए, ऑप्शन में दिया है। 0 से करोगे तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, कोई वो ही नहीं है, बट 2 से अगर मैं करती हूँ तो 3 by 3 के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 9। अगर मैं 3 into 3 करती हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कंसिडर्ड होंगे, 9 होंगे। ये तो सिंपल सी बात है, लॉजिकली बात है ना, कि जो अगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 6 और 3 9, ये ऐसे पता चल रहा है यहाँ से भी 9 ही आ रहे हैं। तो 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, दोनों को हमने कर दिया तो 9 एलिमेंट्स मुझे इस मैट्रिक्स में मिल रहे हैं, बट है कौन से वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी है कि विद ईच एंट्री 2 और 0, हर एक एंट्री आपकी 2 या 0 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन सा आंसर निकलेगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगी तो 0 ही हो जाना है सब कुछ, राइट। तो मैं 2 से कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल। देखो, दोनों से करते हैं, 0 भी और 2 से भी। यहाँ देखिए, 0 की बात करूं, 3 और 3 into करके कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आप निकालोगे तो 3 into 3 कर दोगे तो आपके पास 9 एलिमेंट्स आएंगे। 0 की पावर 9 लगाओगे, पावर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर वहीं पे 2 की पावर 9 लगा दो, कितनी आ जाएगी आपके पास, 512 ही आना है जो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी, ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, समझ आए होंगे अच्छे से, है ना। क्योंकि ये है बहुत सिंपल, इनमें ऐसा कुछ था नहीं, ये इजी है। तो जस्ट आगे देखते हैं, फिफ्थ ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, सिक्स। इफ साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपका है ना 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, थर्ड चैप्टर है कि कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आपका। तो इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस, क्या दे रखा है, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू π/2, दिस इज गिवन पार्ट। ये इक्वेशन आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या दे रखी है दोस्तों, गिवन। देन वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू फाइंड कर दो। अगर कोई चीज गिवन है तो वो गिवन भी तो इसीलिए होगी कि हमें उसका कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसको सॉल्व करने की बारी आता है। सिंपल सी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, देखो cos में हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो नहीं पता, तो जो चीज गिवन है उसको लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। गिवन आपको क्या है, आपको गिवन है साइन इनवर्स x के साथ प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू π/2।
कितना दे रखा है, इक्वल्स टू π/2। क्या मैं साइन इनवर्स x में, अगर मैं यहाँ पर, यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है, π/2, तो थीटा हम π/2 ही लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे दोस्तों, π/2 ही लेके चलेंगे। पाई माइनस, क्या कर दूंगी, माइनस कॉस इनवर्स x/2। ये जो x है थीटा, π/2 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, मैं लिख सकती हूँ। इज इट क्लियर, ये चीज आपकी हो जाएगी। या तो आप इसको x से लिख लो, रुको, π/2, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस, इसको भी लिख लो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू π/2। ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इस इक्वेशन के पे आते हैं। जस्ट नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टेप। तो मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस π/2, ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस माइनस माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू π/2। अब जो सिमिलर है उन्हें एक साथ सॉल्व कर लो, सिंपल। जो नॉर्मल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या पॉलिनोमियल्स में जहां पे सॉल्व करते थे वैसे ही पैटर्न है। π/2, बस यहाँ पे सिर्फ क्या करती हूँ, ये रहने देती हूँ, π/2 प्लस का π/2, देखो ये प्लस का इधर आके माइनस π/2 हो जाएगा, इक्वल्स में ये कॉस इनवर्स x इधर आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स y इधर आ जाएगा, दोनों नेगेटिव है, दिस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y हो गया। क्लियर है, सो ये कैंसिल हो गए। क्या हो गए दोस्तों, ये दोनों कैंसिल हो गए। वैल्यू क्या बच रही है अब आपके पास, π/2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। हैंस प्रूव्ड भी हो गया और वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। यही निकालना था, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसकी वैल्यू आपको मिल रही है π/2। क्या ये π/2 वैल्यू जो मिली है ये ऑप्शन में अवेलेबल है, राइट। π/2 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ यू हैव टू राइट डाउन ऑप्शन ए, जो π/2 है, इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ था इसमें जो आपको नहीं समझ आया होगा या नहीं। अब आप सोचो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है बट इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फिर अगर ये एमसीक्यू में भी नहीं आता, ऑप्शन नहीं है, वैसे भी आ जाए, अगर ये एमसीक्यू आ गया तो ये 1 मार्क्स में आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर ये एमसीक्यू में नहीं आता है, ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, तो 1 और 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहो कि ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है विदाउट ऑप्शन। बट अगर ये ऑप्शन के साथ आता है, एमसीक्यू बेस्ड आता है, तब आपका 1 मार्क्स में। अब 1 मार्क्स के लिए आपको ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, रफली अपने लिए कर लो, वहां पे चाहे आप रफली काम करो, कुछ भी करो, बट करो सही से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ a इक्वल्स टू 0 2 3 - 4। क्या बोला गया, ध्यान से देखो। बोला गया है कि अगर a 0 2 3 - 4, आपको ये वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 0 2 3 - 4। ये कहीं तो मिस्टेक, अच्छा सॉरी, ये प्रिंट में हो गया। देखो a आपको जो है वो दे रखा है 0 2 3 - 4 ऐसे, वहीं पे आपको दे रखा है एंड के a इक्वल्स टू 0 3 a 2 b 24। ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है दोस्तों, देन द वैल्यू ऑफ के ए एंड बी। आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, वैल्यू निकालनी है के की, ए की और बी की। के इज द कांस्टेंट टर्म, ए और बी की भी वैल्यूज निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द दीज 3 वैल्यूज, आपको फाइंड करनी है रिस्पेक्टिवली। कैसे सॉल्व करेंगे, ए पूरा एक्स दे रखा है आपको, डिटर्मिनेंट ये सेट जो भी आपका के ए। अब मैं आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, निकालो। क्या मैं के ए दे रखा है, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, के यहाँ पे लगा दूं ए के साथ। ए कितना दे रखा है, दिस वन, यहाँ लगा दो
जीरो मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो, थ्री को के से मल्टीप्लाई कर दोगे थ्री के, यही होगा ना। तो ऐसे लिखो के और फिर जीरो, थ्री, टू, -4 करने पे वैल्यू आपको मिलेगी जीरो, थ्री के, -4 के और टू के। अब आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखो, क्योंकि यहाँ पे भी के, यहाँ भी के हो गया। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं क्योंकि बोथ आर सिमिलर। जब ये दोनों चीजें सिमिलर है तो हम इन दोनों को एक साथ इक्वल लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम इन्हें इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना, अब इनको, इनकी वैल्यूज को इक्वल लिख देना। सिंपल सी बात है, इन वैल्यूज को क्या कर देंगे दोस्तों, इक्वल लिख देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो अब क्या कर दूंगी मैं यहाँ पे वैल्यू लिखने के लिए, जीरो। तो जस्ट आपको के ए इक्वल्स टू के ए रखना है। तो आपके पास वैल्यू है जीरो, थ्री के, टू के, -4 के इक्वल्स टू दूसरी साइड जीरो, टू बी, थ्री ए, 24। जीरो जीरो के बराबर है, टू के इक्वल्स टू थ्री ए है, टू के इक्वल्स टू थ्री ए आ गया, जीरो जीरो के इक्वल हो गया। नेक्स्ट उसके बाद थ्री के आपका टू बी के बराबर है, फिर -4 के आपका 24 के इक्वल। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे उसी की हेल्प से दूसरे की निकालो, फिर तीसरे की निकालो। तो सबसे पहले यहाँ पे तो के और ए दोनों ही चाहिए तो नहीं निकलेगा, यहाँ भी के और बी दोनों है तो नहीं निकलेगा, पर यहाँ के है तो यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी इस पॉइंट से। तो यहाँ निकाल दो, -4 के इक्वल्स टू 24 आपको दे रखा। क्या दे रखा दोस्तों, -4 के इक्वल्स टू 24 आपकी ये वैल्यू दे रखी है। तो के की वैल्यू चाहिए 24 अपॉन में -4 कैंसिल कर दो, 2, 12 कैंसिल करके 6, के की वैल्यू आ गई -6। देखो के की वैल्यू तो मिल गई, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू निकल गई -6। यहाँ पे के की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -6। नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या था, के मिल गया -6, यहाँ पे है -6, चारों ऑप्शन में -6 है पहले तो उस चारों में से कोई भी हो सकता है, अभी भी हम श्योर नहीं है, अभी भी हम श्योर नहीं है। तो देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, के निकल गया तो यहाँ से पहले मैं ए की वैल्यू निकालती हूँ, टू के इक्वल्स टू थ्री है। तो नेक्स्ट टू के इक्वल्स टू थ्री है, क्या कर दूंगी दोस्तों, यहाँ से टू के इक्वल्स टू थ्री ए की वैल्यू फाइंड करूंगी। क्लियर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले, टू के इक्वल्स टू थ्री है, के कितना निकला है -6, 2 इंटू -6 इक्वल्स टू थ्री ए। यहाँ पे 12 आ जाएगा माइनस का, यहाँ थ्री ए आ गया, तो -12 डिवाइड बाय थ्री इक्वल्स टू ए, कैंसिल कर दोगे, ए की वैल्यू आ गई -4। कितनी आ गई वैल्यू, -4। वापिस आओ, अब -6 तो चारों में ही है, फिर -4 ये रहा, दो दो फोर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला आया है ना, तो यही है ऑप्शन, यही होगा, मीन्स ऑप्शन तो बी ही होना है, क्योंकि -4 एक ही में है। हम सी भी, सॉरी क्या है आपका, बी वैल्यू भी निकाल के फाइंड कर लेते हैं, फिर प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। बी के लिए कितना दे रखा है, थ्री के प्लस इक्वल्स टू बी, थ्री के इक्वल्स टू टू बी। ए यहाँ से आपके पास -4 आ गया, बी की वैल्यू आपको अभी निकालनी है जो आपको नहीं पता, ठीक है, बी की वैल्यू आपको क्या करनी है दोस्तों, निकालनी है जो आपको अभी नहीं पता। तो थ्री के आपके पास, के कितना है आपके पास, -6, वहीं पे टू बी निकालना है, ये आ जाएगा -18 अपॉन में टू, कैंसिल बी कर दो 9 नेगेटिव का, तो -9 आ गया बी, यही आ रहा था। देखो तीनों वैल्यूज आपकी निकल कर आ गई है, -6, -4, -9, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, -6, -4 और -9 के ए बी की वैल्यू निकल गई, के की, ए की और बी की तीनों की वैल्यूज फाइंड हो गई। ठीक है, अगर आपके स्टेप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व करने, सॉल्व तो करने है बट ऐसे सॉल्व करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है,
ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला गया है दोस्तों? ए क्या दे रखा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है ऑलरेडी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं, देखो जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें होता क्या है, देन आपको ना ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, मतलब वैल्यू मतलब ये स्टेटमेंट में बताना है कि वो क्या होगा। स्क्यू सिमेट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि ए का डैश ए के बराबर, या ए इक्वल्स टू ए डैश, मतलब तो दोनों ये ना रिवर्स कर दिया। ये कब होता है कि अगर ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स में। ठीक है दोस्तों, किस में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? ये स्क्यू सिमेट्रिक्स की। किसकी बात कर रही हूँ मैं? स्क्यू सिमेट्रिक्स की बात कर, राइट। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ए डैश इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए डैश के बराबर होता है, तो आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर के लिए क्या कर दोगे? उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब आप ट्रांसपोज करोगे ए स्क्वायर का, तो स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या होगा कि ए स्क्वायर का डैश, मतलब कि दो ए है, उन दोनों का डैश, मतलब कि ए का डैश ए का डैश, सेपरेट सेपरेट हो गए। और जब ये दोनों चीजें आपस में सेपरेट हो गई हैं, मतलब कि ये हो तो रही है, और आपको पता है ए का डैश ए के बराबर होता है, और ए के बराबर होता है, तो ये कितना आ गया? ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर आपका कहीं ना कहीं ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है सॉल्व करने में। तो ये आपका कितना आ जाएगा? सेम ही आ रहे हैं ना, सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक ऑप्शन में है बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कितना हो गया? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आ गया, आंसर सही निकल गया, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ के कितना दे रखा है दोस्तों? वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू की बात करें? के की वैल्यू। फॉर विच ए इक्वल्स टू के 8 4 2 के, ये ऐसे लिखा हुआ है पूरा मैट्रिक्स जो आपको यहाँ दे रखा है। ये मैट्रिक्स दे रखा है के 8 4 2 के, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। कितना दे रखा है? 2 बाय 2 का तो है ही है, तब दो ही रो है और दो ही कॉलम है और 4 एलिमेंट्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है के की। जब सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं? क्या करते हैं? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, तो 2 के मल्टीप्लाई के माइनस 4 × 8 = 0, यही होता है। 2 के का स्क्वायर माइनस 32 = 0, यही हो गया। अब यहाँ पे 2 के स्क्वायर है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। के स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 32 है, यहाँ से डिवाइड कर दो 2 1 बार में और ये 6 बार। कितना आ जाएगा? के स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये लग जाएगा रूट के अंदर 16, तो के की वैल्यू मिल गई +-4। कितनी मिल गई के की वैल्यू दोस्तों? +-4, राइट। आपकी वैल्यू आ गई +-4। आपकी क्या है यहाँ पे? एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कितनी है? +-4 ये दे रखी है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ गया दोस्तों आंसर आपका, ऑप्शन सी कितना निकल के आ गया? आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट निकल कर, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस -30300 के माई इज 9 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन दे रखे के की वैल्यू फाइंड कर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पैटर्न कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, और ये वैसे भी आ सकता है बिना एमसीक्यू के भी, तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, या आपके मान लो कि ऑप्शन में भी आ सकता है, या आपके आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, या 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे आ गए हैं, उनमें मिक्सड अप होके आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आना ही आना है। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर करना।
राइट। देखिए, आप पहले इसका एक मैट्रिक्स बना देंगे। हम जब मैट्रिक्स एज अ पैटर्न में बनाते हैं तो उस पैटर्न में क्या करते हैं कि ये जो बनता है वो ए बी एंड सी, ये जो भी डी ई एफ जो भी आपका ये बनता है A1 1 1 1 यही बनता है पूरा पैटर्न। तो उसी पैटर्न से आपको यहाँ सॉल्व करना है। -3, ये 3, ये 0 हो जाएगा, ये 0, देन आपके पास कितना आ जाएगा 0, देन के ये 1 1 1। इसको सॉल्व करना है, इसमें लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो पैटर्न है जो फॉर्मूला बेस्ड है। उसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, मैं डायरेक्ट बता दूंगी। आपके पास होता है हाफ, मैं यहाँ लिख लेते हैं पहले। हाफ मोड के अंदर वैल्यू फर्स्ट कॉलम को हटा दो, इन दोनों को करो। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम को हटा देंगे, इन दोनों को। फिर थर्ड कॉलम का इन दोनों। यही करना है आपको और कुछ करना ही नहीं है। तो अब इनकी बात है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0, कितना आ जाएगा 0। फिर माइनस करना है, के को इनटू कर देंगे 1 के, तो ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस का साइन। कुछ था आपके पास? नहीं। बट आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो ना, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 1/2 तो है ही, बट आपने यहाँ पे -3 भी लिया है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम इसकी बात हो रही थी -3। नेक्स्ट प्लस, अब 0 की बात लेंगे, 0 हो गया। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो चली गई, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, -1 को 0 से करने पे 0 मिल गया। अगेन प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला 1 कितनी वैल्यू आ जाएगी, नीचे लिख देती हूँ। अब बच्चे आपके पास के को 3 से करोगे 3 के, 0 को 0 से कर दोगे 0, ये पूरा एक बन गया। इस पैटर्न को कर दो सॉल्व। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे इस पैटर्न को सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं कि के की वैल्यू एग्जैक्टली हमें मिल क्या रही है, क्या वैल्यू आपके पास आ रही है, राइट। तो हाफ, आगे आपको कितना दे रखा है, -3, 0 माइनस माइनस का के, प्लस फिर आपके पास 3 आ जाना है, 0 ही हो जाएगा ये तो वैसे भी। फिर प्लस आपके पास 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हाफ, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 3 के मल्टीप्लाई करके कट जाएगा, +0 +3 के, ये कितने हो गए 6, इक्वल्स टू में 0 भी लिखू ना, इक्वल्स टू में 9 स्क्वायर यूनिट है तो 9 भी लेके चलो, तो 9 इक्वल्स टू हाफ 6 के 3 के, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 के। तो वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है 9 इक्वल्स टू 3 के, तो के की वैल्यू यहाँ से मिल गई 9/3, कैंसिल होके 3, 9 स्क्वायर यूनिट है ये, के इक्वल्स टू 3 स्क्वायर यूनिट। क्या मिल गया दोस्तों, 3 के इक्वल्स टू कितनी वैल्यू मिल गई आपको, 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे आपको एक वैल्यू फाइंड आउट, राइट। क्लियर है ये पॉइंट आपका कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 इज द ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिख सकते हैं नेक्स्ट, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। मैंने आपको इस पार्ट में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन कराया है जो आपके ट्रिगो से भी रिलेट है, आपके मैट्रिक्स से रिलेट है, डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन आ गया आपके पास, और तो और आपके साथ रिलेशन एंड फंक्शंस के भी एमसीक्यू है। मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको अच्छे लगेंगे, आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मोस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे कि हाँ, इनके पूरे के पूरे चांसेस है फुल आउट ऑफ फुल आने के और आपके मार्क्स भी आने के। तो आपको मेहनत करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहां मैं और आपके लिए और एमसीक्यूज, बाकी जितने भी चैप्टर्स बचे उनके एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी। तो वहां हम करेंगे प्रैक्टिस और धूम मचा देंगे, और इस बार एग्जाम में टॉप करके दिखा देंगे, राइट। तो मुझे आपसे उम्मीद है, तो आपको वो चीज कंप्लीट करनी ही करनी है, उन्हें फुलफिल करना ही है। अगर आपको यूट्यूब से समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारी ऐप लॉगिन करो, उसमें आपकी सारी क्वेरीज और डाउट्स जितने भी होंगे सब क्लियर होंगे, बस आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़।
ठीक है? तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक अगेन से आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।